अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 14 में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? प्लांट के ऐसे पार्ट्स जो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उन पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। लाइक लीव्स, रूट और स्टेम का पोर्शन जो होता है प्लांट का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लिहाजा ये पार्ट्स जो प्लांट के हैं इनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होती है? प्रोपिगेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना या न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसको प्रोपिगेट करना, प्रोड्यूस करवाना। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होगी? बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये टाइप है जिसमें प्लांट के इन वेजिटेटिव पार्ट्स, लीव्स, रूट और स्टेम को यूज़ करते हुए जो है न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस किया जाता है या ग्रो करवाया जाता है। तो इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन और सेकंड है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स नेचुरली जो है इन प्लांट्स के इन वेजिटेटिव पार्ट्स को यूटिलाइज करते हैं और न्यू इंडिविजुअल या न्यू प्लांट जो है उसको ग्रो करवाते हैं, जो कि एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट प्लांट के। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सिंगल प्लांट जो है वो इन्वॉल्व होता है, लिहाजा इसको ये बेसिकली यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो बेसिकली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस तरह की जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है जो नेचुरली हो रही होती है एनवायरनमेंट में बाय सम प्लांट्स, उसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होती है कि अगर ह्यूमन बींग्स प्लांट के इन वेजिटेटिव पार्ट्स को यूटिलाइज करते हुए न्यू प्लांट ग्रो करवाते हैं तो इस तरह की जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होगी उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बोलेंगे। सो आज के लेक्चर में हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स। कुछ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम जो हैं प्लांट्स, इनके जो लीव्स होते हैं आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इनके लीव्स के जो मार्जिन होते हैं वहाँ पर बड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, बड की हमने बात की थी आउटग्रोथ बेसिकली, तो यहाँ पर आउटग्रोथ मौजूद होती हैं और इन आउटग्रोथ के पास क्या होता है, एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सकती हैं। हर आउटग्रोथ से क्या होता है, शूटर आइज होती है, टाइनी शूट छोटी छोटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शूटर आइज हुई होती है और क्या होता है साथ ही थोड़ी सी एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो भी यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं इस शूट की बेस पर। ठीक है, तो अब क्या होता है जब ये लीफ फॉल करता है ग्राउंड पर और ये बड जो है और इसकी जो टाइनी शूट जिसमें ये डेवलप हुई है ये डिटैच हो जाती है इस लीफ से, तो सॉइल पर जब ये गिरती है तो इसकी जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं सॉइल में और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेना शुरू कर देती हैं और ये जो टाइनी शूट होती है ये ग्रो करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करते हुए ओरिजिनल प्लांट जिससे ये बेसिकली बनी थी उसकी तरह जो है ये ग्रो करती है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर लीव में मौजूद कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर ग्रोथ करवाने के लिए। तो जब ये इंडिपेंडेंट हो जाती है, ये टाइनी शूट जो है डिपॉजिट होने के बाद सॉइल में और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना शुरू कर देती हैं पेरेंट के सहारे के बगैर। ठीक है, तो इस तरह कुछ प्लांट जो हैं वो प्रोपिगेट करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये थ्रू लीव्स जो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कर रहे हैं। सेकंड है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू रूट। अब कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हुई होती हैं और प्रोपिगेशन में हेल्प आउट करती हैं न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में। लाइक रेड रेस्पेरीज जो होती हैं और या श्रब्स प्लांट्स जो हैं उनमें जो है बाय रूट जो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का फिनोमेना टेक प्लेस होता है। क्या होता है यहाँ पर भी बेसिकली रोल किसका आता है, बड का आता है। तो ये हमारे पास पेरेंट प्लांट है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो वहाँ पर क्या होता है, येलो कलर में जो शो किया कि यहाँ पर बड्स मौजूद होंगे, तो लिहाजा क्या होता है इस रूट की बड से शूट ग्रो करती है। जब शूट ग्रो करना शुरू कर देती है ये इस रूट से, तो हम इसको बोलते हैं इस न्यूली ग्रोइंग जो शूट होती है इसको हम बोलते हैं रूट स्प्राउट्स या सकर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी नीचे येलो कलर में
जो है रूट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं जो न्यू प्लांट हो रहा है, और ये पेरेंट प्लांट की रूट्स हैं। ठीक है, आपस में यहाँ पर इस जगह से ये अटैच हैं। तो क्या होता है कि सम टाइम अगर यहाँ ये पेरेंट प्लांट से डिटैच भी हो जाए ये जो न्यू प्लांट है, तो क्या होता है इसकी रूट्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये रूट्स होती हैं ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह लेने के बाद ये जो शूट होती है इसको फर्दर ग्रो करवाती हैं, और बिल्कुल पेरेंट प्लांट की तरह एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू रूट। नेक्स्ट हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम। अब स्टेम के थ्रू जिन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है उन प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत ही मॉडिफाई हुई होती है। तो स्टेम जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाई हो सकती है, बल्ब, कॉम, राइजोम, रनर या ट्यूबर। ये सारी की सारी जो हैं ये किसकी एग्जाम्पल हैं? स्टेम की मॉडिफाइड मतलब मॉडिफाइड स्टेम की एग्जाम्पल हैं। तो हम अब देखते हैं कि इन मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू किन प्लांट्स में जो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोलन। ठीक है, स्टोलन क्या है? ये भी बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम है। शूट दैट ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड एंड प्रोड्यूस रूट्स एट इट्स नोड्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लाइक स्ट्रॉबेरी वगैरह में यहाँ पर आप देखें ये पेरेंट प्लांट है, तो इसकी जो शूट है अलॉन्ग द सरफेस ग्राउंड ग्रो कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको स्टोलन या रनर बोलते हैं जो ऐसे ग्रो करती है। तो इसकी डिफरेंट लोकेशन पर क्या है नोड्स मौजूद होते हैं। शूट पे नोड्स और इंटर नोड्स जो है बेसिकली मौजूद होते हैं। अब नोड्स और इंटर नोड्स क्या होते हैं? लाइक अगर ये एक शूट है, ठीक है, एक ब्रांच इधर है एक ब्रांच इधर है, और ये जो दरमियान में डिस्टेंस होता है इन दो ब्रांचेस के दरमियान वो इंटरनोड होता है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट ये बेसिकली क्या है हमारे पास नोड्स के पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अब जो न्यू प्लांट होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो जो न्यू प्लांट है वो नोड से ग्रो करता है। नोड से क्या होता है कि रूट्स अराइज होती हैं, वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाती हैं, और फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेने के बाद क्या होता है वहाँ पर शूट भी ग्रो करती है, और आहिस्ता आहिस्ता जब न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं तो वो न्यू प्लांट में बिल्कुल जो पेरेंट प्लांट की तरह होता है वो ग्रो कर जाता है। तो इस तरह जो है स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होता है वो बाय स्टोलन जो है जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम है उसके थ्रू ग्रो करता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेट करता है। उसके बाद है हमारे पास राइजोम। राइजोम भी हमारे क्या है बेसिकली ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, लॉन्ग मॉडिफाइड स्टेम है दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर सॉइल। स्टोलन जो है अबव द ग्राउंड होती है और राइजोम जो है अंडर द सॉइल होती है, और बर्ड्स आर प्रेजेंट। सो लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिंजर है यहाँ भी ये बेसिकली क्या होता है ये राइजोम की एग्जाम्पल होती है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है राइजोम होता है, और जिंजर को अगर देखें तो इसकी डिफरेंट लोकेशन पर बर्ड्स मौजूद होती हैं, और न्यू प्लांट जो होता है वो इन बर्ड्स से ही आगे ग्रो करता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो आपको एडवेंटिशियस रूट्स भी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें एडवेंटिशियस रूट्स भी नज़र आ रही हैं, इंटरनोड भी मौजूद है, नोड्स मौजूद होते हैं, और इसके अलावा बर्ड का पोर्शन भी मौजूद होता है। तो यहाँ से इन स्ट्रक्चर के थ्रू जो है क्या होता है कि एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, उसका स्टेम पोर्शन जो है आगे फर्दर ग्रो करता जाता है, और इससे एक नया प्लांट बन जाता है। उसके बाद है हमारे पास बल्ब्स। बल्ब्स ही क्या है ये बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम की, और जो अनियन वगैरह हमारे पास होते हैं वो बल्ब्स के थ्रू जो हैं वो ग्रो करते हैं। अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है, कॉन्सिस्ट ऑफ शूट, फ्लैशी वर्टिकल स्टेम एक्सिस विच बियर ग्रोइंग पॉइंट एट इट्स एक्सिस। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ये हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, अंडर सॉइल इसको बल्ब बोलते हैं। अब अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये पोर्शन जो होता है अनियन का ये इनको फ्लैशी लीव्स बोला जाता है, और इसकी जो बेस होती है बेस पर यहाँ पर जो है इस जगह पर बेसिकली क्या मौजूद होता है, इस जगह पर यहाँ पर जो है कुछ बर्ड्स मौजूद होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको लेटरल बर्ड्स यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, एक मेन बर्ड होती है और फिर लेटरल बर्ड्स होती हैं। तो जब इनको सॉइल में जो है रखा जाता है इन बल्ब्स को अनियन के, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर देखें रूट्स भी प्रेजेंट हैं, तो रूट्स वगैरह वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और ये बर्ड्स जो होती हैं ये आगे ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो अब ये देखें ये मेन था पेरेंट था, ठीक है, और अब क्या हुआ इन बर्ड से फर्दर इसके साथ ही जो है न्यू जो बल्ब हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास जो अनियन होता है वो प्लांट आगे फर्दर ग्रो करता है बाय मॉडिफाइड स्टेम।
नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्स। तो अनियन के अलावा जो गार्लिक होता है वो भी जो है बल्ब के थ्रू कर सकता है, प्रोपिगेट कर सकता है। तो कॉम क्या है? स्वॉलन सॉलिड स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है विच पॉसेज नोड एंड इंटरनोड। यहाँ पर भी बेसिकली क्योंकि स्टेम मोडिफाइड स्टेम है और स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, तो यहाँ पर भी नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इट रिमेन्स इनक्लोज्ड इन ट्राई स्केल लाइक लीव। तो अगर हम गार्लिक को देखें तो हमें पता है स्केली लीव जो हैं इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो अगर आप एक क्लोव जो है इसका एक दाना जो है इसका गार्लिक का, अगर हम उसको ज़मीन में दबाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो बेस होती है वहाँ पर बड मौजूद होती है, वहाँ से फिर रूट्स अराइज होती हैं उस बड के। ठीक है, लाइक अगर ये एक दाना है उसका, ठीक है, अब इसकी ये जो बेस होती है यहाँ पर क्या होता है, बड मौजूद होती है। ठीक है, अब उधर से जब इसको अंडर द सॉइल जो है वो रखा जाता है, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन होता है इसको नीचे की तरफ रखा जाता है और ये टिप का पोर्शन ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से फर्दर जो है वो आगे ग्रोथ होती है, बर्ड्स क्योंकि यहाँ पर मौजूद होती है तो फर्दर जो है वो इसके साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, फर्दर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये न्यू कॉर्म बन रहा है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे डेवलप होना इनको कॉर्मेल्स बोला जाता है, और ये साथ में ये रूट्स हैं जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करती हैं, और ये ओल्ड कॉर्म है। ठीक है, जिससे आगे फर्दर ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे होते हैं। और फिर जब हम इसको सॉइल से जो निकाल लेते हैं तो फिर इसको शेड वगैरह में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो गार्लिक है वो ग्रो करता है। ट्यूबर क्या है? ये भी मॉडिफाइड स्टेम होती है, स्पेशलाइज स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है विच पॉजेज आइज इन रेगुलर ऑर्डर ओवर सरफेस। तो अगर हम पोटैटो को देखें तो पोटैटो बेसिकली क्या है, ये ट्यूबर है, मॉडिफाइड स्टेम है। तो पोटैटो में हमें डिफरेंट स्कार्स भी नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, स्कार ऑफ स्केली लीव, और इसके अलावा यहाँ पर क्या मौजूद होता है, आइज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, और जो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, नोट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिफरेंट लोकेशन पे आप आई का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो नोट को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, और ये जो आई का पोर्शन होता है बेसिकली यहाँ से फर्दर जो है बड वगैरह ग्रो करती है और उससे टाइनी सा प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और इसको जब अंडर द सॉइल जो है वो किया जाता है तो इस यानी इसकी जो आई का पोर्शन होता है यहाँ से न्यू जो ट्यूबर ग्रो करता है। उसके अंदर, इस पोटैटो ट्यूबर के अंदर जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होता है वो यूटिलाइज होता है, उसका फूड यूटिलाइज होता है न्यू जो ट्यूबर होता है उसको ग्रो करवाने के लिए। और जब न्यू ट्यूबर ग्रो कर जाता है तो उसके लीव्स जो होते हैं, लीव्स वगैरह जो यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह करना शुरू कर देता है, और ओल्ड ट्यूबर का जितना भी पोर्शन होता है, जितना भी फूड होता है वो यूटिलाइज हो जाता है न्यू स्ट्रक्चर को ग्रो करवाने के लिए। तो इसके इर्द गिर्द जो है फिर न्यू पोटैटो ट्यूबर ग्रो कर देते हैं, और वो उनको न्यूट्रिएंट्स फिर कहाँ से मिलता है, कुछ इधर से मिल रहा होता है, और कुछ जो प्लांट जब ग्रो कर जाता है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उन न्यूली ग्रोइंग ट्यूबर्स को जो है वो हमारे फूड मिलता है, और जो पुराना ट्यूबर होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो पोटैटो है हमारे पास वो ग्रो करता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।